क्लास और मैं आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स क्विक रिवीजन चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं हम लोग पहले लाइफ स्टार्ट किससे होता है। तो कोई भी मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जो उसका लाइफ स्टार्ट होता है तो वो पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए गैमेट्स आता है तो वो क्या होता है, पहले जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट में फिर आदमी क्या होता है, डिवीजन करता है। तो क्या होता है, फिर डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट होने के बाद में ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ दी सेल बनता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लाइफ स्टार्ट विद दी डिप्लॉइड आया, जाइगोट क्या होता है आपका डिप्लॉइड होता है, जो कि क्या होता है जाइगोट आपका सिंगल सेल होता है। फिर उसमें क्या होगा, डिवाइड करेगा, उसमें जो डिफ्रेंशिएट करके क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ दी सेल। तो सेल में क्या होता है, सेल दो टाइप्स का होता है, एक होता है जर्म सेल और एक होता है आपका सोमेटिक सेल। ठीक है, तो आप याद रखना जो आपका सेल होता है वो सेल कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का सेल होता है, एक जर्म सेल एक होता है सोमेटिक सेल। जर्म सेल जो होता है उसकी प्लोरिटी कितनी होती है, एन होती है। और जो आपका सोमेटिक सेल होता है वो क्या होता है, ग्रोथ के रिपेयरिंग में हेल्प करता है। इसकी प्लोरिटी कितना होता है, 2n होता है। तो आप क्या याद रखोगे, जो आपका सोमेटिक सेल होता है उसकी प्लोरिटी कितनी होती है, 2n होती है। और वो किस में हेल्प करता है, ग्रोथ करना हो या रिपेयर करना। मान लीजिए कहीं पे हमारा कोई सेल्स मतलब मान लीजिए हमारा हैंड है तो वहाँ पे कहीं पे कट लग गया, तो ये जो कट लगा तो इस कट को रिपेयर करने का भी काम हमारा सेल करेगा, WBC। तो यहाँ पे हमारा क्या, ये सोमेटिक सेल जो होता है ग्रोथ और रिपेयर करता है। तो ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो गैमेट सेल होता है तो उसमें क्या आता है, एक मेल गैमेट आता है, एक फीमेल गैमेट आता है। तो मेल गैमेट में क्या होता है, एन होता है। मेल गैमेट में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और फीमेल गैमेट में क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। तो दोनों हैप्लॉइड गैमेट आके क्या करेगा, फिर जाइगोट बनाएगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन करेगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जिसकी प्लोरिटी क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं सेल डिवीजन। जो सेल डिवीजन होता है तो फिर क्या होता है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन एंड फॉर ग्रोथ। ठीक है, दो पर्पस के लिए होता है, एक तो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, दूसरा ग्रोथ करता है। तो गैमेट फॉर्मेशन कैसा होता है, जो क्रोमोसोम नंबर बियर हाफ, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, बिकम हाफ हो जाता है, एंड मियोसिस एंड रिडक्शन डिवीजन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होता है। फॉर ग्रोथ पर्पस से जो होता है उसमें क्या होता है, नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसा था वैसा ही रहेगा। और माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन जिसको बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा हाथ में कट लगा था, कहीं पे कोई पार्ट कट गया था, अगर वो वहाँ पे जो सेल्स बनेगा तो वो जैसे मान लीजिए हमारा कोई अगर ज़्यादा मतलब मान लीजिए ब्लैक कलर का है तो उसका क्या होगा, जो पूरा मतलब जो आधा थोड़ा सा काला टाइप का होता है, कोई चुका टाइप का होता है, तो उसमें क्या होगा, जो आधा थोड़ा काला टाइप का इंसान है तो उसमें क्या होगा, जितना भी सेल जो रिपेयर होगा वो उसी टाइप का होगा। जैसे मान लीजिए गोरा टाइप का इंसान है तो उसमें ब्लैक सेल नहीं आएगा, वही सेम सेल बनेगा, क्या होगा, जो कि डिप्लॉइड होगा। और उसमें सारा सेल क्या होगा, सोमेटिक सेल होगा। और एक जैसा मतलब मान लीजिए कहीं पर कट लगा तो सेम ही सेल बनेगा, और सबका सेम क्या होगा, मतलब कलर सबका सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइटोसिस बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, जो क्या करता है, रिपेयर में काम करता है। ठीक है, और मियोसिस कब होता है, जब मान लीजिए गैमेट का फॉर्मेशन हो, ये सारा प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस चलता है, रिडक्शन डिवीजन। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो सेल साइकिल एक्चुअली होता क्या है, तो सेल साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच द सेल डुप्लीकेट its genome synthesis of the other constituent of the cell and eventually divide into two daughter cell termed as cell cycle। तो सेल साइकिल किसको बोले हम लोग, जो क्या होता है, मतलब सेल डुप्लीकेट करता है उसका जीनोम में, एंड क्या करता है, सिंथेसाइज कंस्टिट्यूट ऑफ द सेल, और क्या करता है, डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल क्या होता है, सेल साइकिल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ, दो मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या आया, सॉरी पहले देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या आएगा, दो गैमेट सेल आएगा, जैसे मान लीजिए एक गैमेट सेल आया तो ये क्या होगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा तो ये क्या बनाएगा, एक जाइगोट बनाएगा। फिर इसमें क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, फिर डिवीजन करेगा, तो डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल बनाएगा। तो ये प्रोसेस क्या था, चलते ही जाता है। इसी इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। मतलब मान लीजिए पेरेंट्स से प्रोजेनी बना, पेरेंट्स आया, पेरेंट्स से क्या बना, फिर प्रोजेनी बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे पेरेंट्स लिख देते हैं, प्रोजेनी। तो आपका क्या आया था, पहले पेरेंट्स था, पेरेंट्स से प्रोजेनी बनेगा। प्रोजेनी मतलब जो क्या होता है, प्रोजेनी का कहने का मतलब क्या है, इन द सेंस जो मतलब उसका जो मतलब बच्चा है। तो डॉटर सेल का बनना, पेरेंट्स से मतलब उसका क्या बना, पेरेंट्स से मतलब प्रोजेनी का बना और स्विंग का बनना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक प्रोसेस, सेल साइकिल का प्रोसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग, सेल साइकिल जो होता है आपका
और किस में क्या होता है, उसमें 2 फेज होता है, एक होता है एम फेज, एक होता है इंटरफेज, ठीक है। तो आपका जो इंटरफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। उसके बाद में एम फेज क्या होता है, वो भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन चलता है। साइटोकाइनेसिस इन द सेंस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म से साइटोकाइनेसिस। तो न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, जो इंटरफेज होता है ये क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। तो इसके क्या होता है, 3 फेज होते हैं, इसमें G1 फेज होता है, ठीक है। उस बाद S फेज होता है जिसको सिंथेसिस फेज बोलते हैं। तो G1 फेज होता है क्या था, गैप 1 फेज। S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, G2 मतलब गैप 2 फेज, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए सेल को, जैसे मान लीजिए पहले अगर सेल को डिवीजन करना है तो पहले क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो जो ग्रोथ जो चलता है आपका इंटरफेज में चलता है, एक प्रिपरेशन फेज होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर एग्जाम को पास करना है तो उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो ये प्रिपरेशन फेज क्या होता है, आपका इंटरफेज होता है। जबकि क्या होता है, वहाँ पे सेल मतलब प्रिपरेशन करता है उसको डिवीजन के लिए, और अपना ग्रोथ करेगा किस में, आपका इंटरफेज में, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो एक सिंसाइटियम का केस देखने को मिलता है। ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। इसमें क्या मिलेगा आपको, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होता है, राइजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस। मान लीजिए अगर कंटिन्यूअस कैरियोकाइनेसिस होगा, उसमें साइटोकाइनेसिस हुआ ही नहीं, जैसे मान लीजिए इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारे कैरियोकाइनेसिस, बहुत सारे न्यूक्लियस आया था डिवीजन। अब इसको क्या करना था, साइटोकाइनेसिस करना था, 2 भागों में बंटना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। अगर ये नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंसाइटियम कंडीशन उसको बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोकोनट का केस में होता है, कोकोनट में क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। जो उसका वाटर मिल्की होता है, जो मिल्क मतलब वाटर जो हम उसका जूस पीते हैं, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। तो इसमें क्या होता है, पॉली इम्ब्रानी का केस देखने को मिलता है, किसमें, आपका कोकोनट में देखने को मिलता है, ठीक है। और सभी एग्जाम्पल हो गए इसमें। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट में, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, तो ये क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, रेस्ट्रिक्टेड इन डिप्लॉयड सेल ऑफ द एनिमल, ठीक है। इसके बाद बोला है इन प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका हैप्लॉइड हो या डिप्लॉयड सेल हो, अंडरगो माइटोसिस। प्लांट सेल में क्या होता है, जो अगर हैप्लॉइड हो गया या डिप्लॉयड हो गया, सब मतलब माइटोसिस होगा, डिवीजन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट सेल में। जैसे मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आपको मैंने, ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, उसमें मैंने क्या पढ़ाया था, उसमें क्या था, सेप्रोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक जनरेशन होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिला था। तो ये मैंने क्या बताया, ये प्लांट होता है। तो प्लांट में क्या होता है आपको, हैप्लॉइड डिप्लॉयड सेल क्या होता है, माइटोसिस होता है, इसमें डिवीजन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब दोनों पीरियड चलते रहता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अगर एनिमल्स का, तो इसमें रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सेल का ग्रोथ करना हो तो उसमें आपको क्या होगा, मियोसिस होगा। अगर मान लीजिए आपको अगर सेल का ग्रोथ करना तो उसमें माइटोसिस होगा। अगर मान लीजिए रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, गैमेट फॉर्मेशन करना हो तो उसमें मियोसिस होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो सिग्निफिकेशन क्या माइटोसिस का, सम सोशल इंसेक्ट, जैसे मान लीजिए हैप्लॉइड, कुछ सोशल इंसेक्ट होता है। एक्सेप्शन में दिख, मान लीजिए जितना भी बायोलॉजी का टर्म जो आता है, हम लोग बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ते हैं तो हर जगह क्या आपको एक्सेप्शन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। कोई चीज़ परफेक्टली 100% नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या पता है कि कुछ सेल होता है सोशल इंसेक्ट, जैसे मान लीजिए हैप्लॉइड, जो क्या होता है, डिवाइड करता है माइटोटिकली, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्रोथ क्या आता है, ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें भी क्या होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसके बाद में देखते हैं जो मेंटेन कैरियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशियो, ये क्या होता है, मेंटेन करता है किसको, कैरियर और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेल रिपेयर क्या होता है आपका, गट लाइनिंग हो गया, मान लीजिए ब्लड वेसल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड, इसमें क्या होता है आपका सेल रिपेयर चलता है, किसके थ्रू, माइटोसिस के थ्रू। उसके बाद देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जैसे मान लीजिए रूट अपेक्स हो गया, शूट अपेक्स हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूस ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ चलते रहता है माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम, नो वेरिएशन इन द जेनेटिक मटेरियल, कभी भी माइटोसिस के कारण जेनेटिक वेरिएशन इसमें नहीं आएगा। जेनेटिक वेरिएशन जब भी आने की बात होगी तब वो किस में आएगा, मियोसिस में आएगा। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल चलता है, ठीक है। जैसे पैकेटिंग स्टेज होता है, उसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल चलता है, जिससे क्या होता है, जिससे माता पिता दोनों का जो होता है करेक्टर क्या आता है, जिसका पोजेनी ऑफस्प्रिंग में आता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल के कारण, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो क्या आता है, इंटरफेज। इंटरफेज को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्टिंग स्टेज भी बोला जाता है, ठीक है, रेस्ट करने वाला स्टेज, प्रिपरेशन स्टेज, ठीक है।
तो इसमें देखते हैं कितना इसका पार्ट देखते हैं हम लोग। तो ये क्या होता है, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज को क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ये क्या होता है, मोर देन 95 ड्यूरेशन ऑफ दिस सेल साइकिल। मैंने क्या बताया था, जो आपका इंटरफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम देने के लिए, तो यहाँ पे प्रिपरेशन जो करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन करता है, तो ये इसका इंटरफेज होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ द फॉर डिवीजन, इसमें क्या करता है, डिवीजन के लिए वो प्रिपरेशन करता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग क्विसेंट स्टेज देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्विसेंट स्टेज पढ़ने वाले हैं। तो क्विसेंट स्टेज क्या होता है, एक इनएक्टिव स्टेज होता है। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव। अगर मेटाबॉलिकली बात करते हैं तो वो एक्टिव होता है बट नो लॉन्गर पोलिफेट, लेकिन ये पोलिफेट इसमें नहीं कर सकता है, मतलब इसमें डिवीजन वो नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हार्ट सेल इन परमानेंट जी नॉट में होता है, ठीक है, हार्ट सेल डिवाइड नहीं करेगा। उसके बाद वो क्या बोला, कैन डिवाइड डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म को इसको डिवीजन करना है तो वो उस मतलब सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं G0 फेज, सॉरी G1 फेज। तो गैप 1 फेज, ये आपका क्विसेंट स्टेज जो था ना, ये क्या था आपका G0 बोलेंगे इसको, ये G0 फेज में आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं गैप 1। तो देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी सेल डिवीजन में जा रहा है तो पहले वो सेल को देखा जाता है कि वो डिवीजन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा नर्व सेल हो गया, हार्ट सेल हो गई, जल्दी डिवीजन करता ही नहीं है, मतलब मेजरली ये डिवीजन नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं गैप 1 फेज में। तो गैप 1 फेज क्या होगा, जैसे मान लीजिए G1 फेज में आया तो अगर मान लीजिए यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइड है इसका, कि ये चेक पॉइंट होता है G0 में कि अगर इसको डिवीजन करना है कि नहीं करना। अगर नहीं करना तो ये स्टेज में रह जाएगा, अगर इसको करना होगा तो फिर ये G1 फेज में आ जाएगा। तो ये क्या होता है आपका G1 फेज होता है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। ये दोनों के बीच का इंटरवल होता है किसका, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन का, ठीक है, गैप 1 फेज। उसके बाद देखते हैं एस फेज। तो यहाँ पे सॉरी एक लाइन मैंने मिस कर दी। तो आपका जो G1 फेज था वो क्या था, आपका इंटरवल था किसका, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, G1 फेज में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूसली ग्रो। जो आपका गैप 1 फेज होता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल आपका ग्रो करता है एंड मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद देखते हैं एस फेज। एस फेज क्या होता है, आपका सिंथेसिस फेज होता है। तो इसमें क्या होता है, रेप्लीकेशन ऑफ द डीएनए का क्या होता है, रेप्लीकेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल जो होता है इसमें डुप्लीकेशन करता है, डुप्लीकेट करेगा, अपना नंबर में डुप्लीकेट करेगा। जैसे मान लीजिए साइटोप्लाज्म का एनिमल सेल हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। जो हिस्टोन प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन क्या होगा, जो डीएनए का कंटेंट है, मान लीजिए डीएनए का जो कंटेंट है वो क्या हो जाएगा, कंटेंट डबल हो जाएगा। किस में, एस फेज में। जैसे 2C है तो 4C हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपसे को पूछा जाए तो इसमें क्या बोलेगा आप, जो क्रोमोसोम नंबर नहीं इंक्रीज होगा, जो आपका अमाउंट है अमाउंट बढ़ सकता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, ओके। इसके बाद देखते हैं गैप 2 फेज। गैप 2 फेज इन द सेंस G2 फेज। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन फॉर्म्ड फॉर माइटोसिस। यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन किस लिए फॉर्म होता है, माइटोसिस के लिए। और क्या करता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू, सेल का जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यू होता है। उसके बाद हम लोग एम फेज पढ़ने वाले हैं। तो एम फेज क्या होता है आपका, इसमें क्या होता है, अब डिवीजन आने का, डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो एम फेज क्या होता है, एक्चुअल फेज व्हेन डिवीजन अकर। इसको हम बोलेंगे एक्चुअल फेज, जहाँ पे क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होगा, अकर होगा, ठीक है, होता है। तो ये क्या था, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है। क्या होता है, सेल मतलब ड्रामा करते रहता है, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जैसे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल होगा। उसके बाद क्या होगा, स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस एंड एंड विद द साइटोकाइनेसिस। जो आपका एम फेज होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होगा और साइटोकाइनेसिस से स्टॉप होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो जो आपका ये माइटोसिस था तो इसका कितना फेज होता है, 4 फेज होता है। एक होता है प्रो फेज, एक होता है मेटा फेज, दूसरा होता है, उसका तीसरा होता है एना फेज, उसके बाद चौथा क्या होता है, टेलो फेज। तो एम फेज के भी 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रो फेज में। तो प्रो फेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम मटेरियल। इसमें क्या होता है आपका, मतलब जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम मटेरियल है आपका डीएनए में, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। इसका क्या होगा, क्रोमोसोम मटेरियल का कंडेंसेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। अगर जैसे मान लीजिए सेंट्रियोल वो क्या करेगा, अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट करेगा, कहाँ पे, प्रोफेज में। उसके बाद क्या होगा, बोथ क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम आर विजिबल। आप उसमें क्रोमेटिड्स का विजिबल होगा प्रोफेज में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, जब मतलब एंड होगा प्रोफेज का, उसमें क्या होगा, गोल्जी कंपाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस एंड क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, गोल्जी कंपाउंड हो जाएगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस हो गया,
गया या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, नहीं दिखेगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग मेटाफेज। मेटाफेज में क्या आता है, कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम कंप्लीट। अगर आपसे पूछा जाता है कि मतलब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है तो क्या बोलेंगे हम लोग, मेटाफेज में वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे गुड स्टेज टू द स्टडी ऑफ द मोर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। अगर मान लीजिए किसी भी मतलब प्लांट या किसी एनिमल का अगर हमको क्रोमोसोम का स्टडी करना है, ठीक है, तो कौन सा स्टेज बेटर होगा, वो उसका मेटाफेज सबसे बेटर होगा, स्टेज होगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी का इजी वे में स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद में क्या आता है मेटाफेज में, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोको। इसमें क्या आता है, स्पिंडल फाइबर काइनेटोको से आकर अटैच हो जाता है। इसके बाद देखते हैं क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर कॉल्ड द मेटाफेजिक प्लेट। उसको क्या बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है इसमें क्रोमोसोम लाई इक्वेटर पर हो जाता है। जैसे मान लीजिए इसका ये क्रोमोसोम से एक दूसरे से अटैच था, तो ये क्या होगा, एक दूसरे से अलाइन हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका रस्सी होगा, इससे एक दूसरे से अटैच होगा। मैं अभी पिक्चर भी देखूंगी तो उसमें आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। अभी आप ये थ्योरी देख लो। उसके बाद देखते हैं एनाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, जो उसका सेंट्रोमियर हो स्प्लिट हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये इसके साथ में अटैच हुआ था ना, स्पिंडल फाइबर अटैच काइनेटोकोर के साथ में, तो ये क्या होगा, एनाफेज में एक दूसरे से दूर हो जाएगा, क्योंकि टूट जाएगा। जैसे मान लीजिए उसके साथ में काइनेटोकोर के साथ में मतलब स्पिंडल फाइबर अटैच हुआ था, उसके बाद में क्या होगा, एक दूसरे को अपोजिट खींचेगा। अपोजिट खींचने से क्या होगा, इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, मतलब कुछ पार्ट ऊपर जाएगा, कुछ पार्ट नीचे, इस तरीके से टूट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएगा, जो इसका सिस्टर क्रोमेटिड से वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम मूव टुवार्ड्स द अपोजिट पोल। इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम क्या होगा, टुवार्ड्स द अपोजिट पोल मूव कर जाएगा। उसके बाद देखते हैं टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कंपाउंड हो गया, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, रिफॉर्म्स मतलब दोबारा आ जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम रीच देयर रेस्पेक्टिव पोल। जो क्रोमोसोम होता है उसका रेस्पेक्टिव पोल में क्या होता है, वो चला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जो क्रोमोसोम कंडेंस होगा एंड क्या होगा, लूज देयर इंडिविजुअलिटी। जो उस तरीका से पूरा दिख रहा था वो क्या होगा, अपना वो खो देगा, डिकंडेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साइटोकाइनेसिस। तो क्या मैंने क्या बताया, जो आपका एम फेज होता है वो किससे स्टार्ट होता है, कैरियोकाइनेसिस से, ठीक है। ये जो चला कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस आएगा। इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। और क्या होता है, किस प्रोसेस होता है, अगर एनिमल सेल की बात करते हैं तो इसमें फ्यूगर मेथड होगा, सेल फ्यूगर मेथड। अगर प्लांट सेल की बात करते हैं इसमें कैसे होगा, सेल प्लेट मेथड के थ्रू होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग मियोसिस का प्रोसेस। तो मियोसिस क्या होता है, आपका की फीचर ऑफ मियोसिस एज द फॉलो। इसका कुछ फीचर है मियोसिस का, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो क्या होता है, मियोसिस इन्वॉल्व टू सिक्वेंशियल साइकिल ऑफ द न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बट ओनली सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखिए जैसे मान लीजिए माइटोसिस था, तो माइटोसिस में सिर्फ एक आपका चला था प्रोसेस, लेकिन इसमें क्या होता है, मियोसिस में 2 स्टेज आता है, एक मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन इसमें आप एक बात हमेशा याद रखना, जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सिर्फ एक ही बार होगा। ये 2 प्रोसेस चलेगा लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा एक बार होगा। और क्या होता है, जैसे मान लीजिए मियोसिस 1 तो आपको प्योरली मियोसिस ही होता है, लेकिन मियोसिस 2 को हम क्या बोल सकते हैं, एज माइटोसिस बोल सकते हैं, रिडक्शन और डिवीजन जैसा बिहेव करता है, मतलब कौन, मियोसिस 2, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मियोसिस 1 क्या होता है, इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंट क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट द एस फेज। मियोसिस 1 कब इनिशिएट होगा, जब पेरेंटल क्रोमोसोम क्या होगा, रेप्लिकेट टू प्रोड्यूस हो जाएगा आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड में, कहाँ पे, एस फेज में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं मियोसिस क्या होता है, इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या होता है, पेयर होता है, पेयरिंग होता है किसका, होमोलोगस क्रोमोसोम का, एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 गैमिट है, मेल गैमिट है, फीमेल गैमिट है, तो दोनों का क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बीच में होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल आर फॉर्म एट द एंड ऑफ द मियोसिस। जो मियोसिस का एंड होता है उसमें क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म होता है, ठीक है। एंड क्या बोला है, मियोसिस इवेंट कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फेज। मियोसिस इवेंट को हम लोग ये 2 फेज में यहाँ पे दिखाया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस 1 प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 एंड एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1 बोलेंगे। अब मियोसिस 2 में क्या बोलेंगे, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग।
तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, मियोसिस 1 के प्रोसेस देखने वाले हैं, प्रोफेज 1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मियोसिस में जो प्रोसेस चलता है कौन सा फेज सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट होता है, तो हम यहाँ बताएंगे जो आपका प्रोफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं लेप्टोप्रोटीन फिर क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। लेप्टोप्रोटीन के स्टेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम विजिबल क्रोमोसोम को विजिबल देख सकते हैं किसमें, लाइट माइक्रोस्कोप में, ठीक है। और क्या होता है इसमें, कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम कंटिन्यूस, इसमें क्या होता है, कंटिन्यू होता है किसका, क्रोमोसोम को कंपैक्ट होने का, मतलब इसमें देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जाइगोटी। जाइगोट से यहाँ बात समझ में आ रहा है, जाइगोट, जाइगोट मतलब कोई चीज़ डबल होगा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पेयरिंग होगा, पेयरिंग मतलब डबल होगा, यहाँ क्या होगा, पेयरिंग ऑफ दी होमोलोगस क्रोमोसोम। कैसा क्रोमोसोम लेंगे, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग होगा है, ठीक है। अब इस पेयरिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, सिनेप्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस बोलते हैं। और क्या लिखा है इसमें, पेयर्ड क्रोमोसोम कोल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। हम लोग पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोल सकते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड बोल सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या होगा, सिनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा किसमें, जाइगोटिन में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पैकेटिन का स्टेज। तो पैकेटिन में क्या होता है, जो बाइवेलेंट या टेट्रा जो स्टेज था वो क्लियरली विजिबल होगा। क्लियरली विजिबल कहाँ होता है, पैकेटिन के केस में, पैकेटिन के केस में आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। क्या बोला है, अपीयरेंस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहाँ दिखेगा, पैकेटिन के स्टेज में। और क्या आता है इसमें, क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होगा, लेकिन क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ठीक है। इसके बाद बोला है रिकॉम्बिनेज एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। रिकॉम्बिनेज एंजाइम जो होता है वो किस में हेल्प करेगा, क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, एट द एंड मतलब एंड में रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, एंड क्या होगा, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ द क्रॉसिंग ओवर की साइड में लिंक्ड होगा। उसके बाद क्या बोला है, डिप्लोटिन स्टेज। तो डिप्लोटिन स्टेज क्या होता है, इसमें डिजोल्यूशन ऑफ द सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, जो सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो क्या होगा, इसमें मतलब डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो सेपरेट हो जाएगा किससे, एक दूसरे से, ईच अदर, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड केजमाटा आर विजिबल। इसमें क्या होगा, केजमाटा बनेगा एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, जो कि क्या होगा, डिप्लोटिन स्टेज में दिखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद बोला है कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द मियोसिस व्हिच कैन लास्ट फॉर मंथ या ईयर्स इन सम वर्टिब्रेट इज oocyte। oocyte क्या आ जाएगा इसमें, लॉन्गेस्ट फेज हो जाएगा, ठीक है, कुछ उस साइड में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बोला है डाइकानेसिस। डाइकानेसिस क्या होता है, इसका फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज, जो फाइनल स्टेज होता है प्रोफेज 1 का वो डाइकानेसिस होता है। और क्या होता है, मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रिजमाटा, जो इसमें काजमेटा होता है उसका क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे थे टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैजमाटा देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द कैजमेटा हुआ था। इसके बाद क्या, क्रोमोसोम आप फुल्ली कंडेंस, क्रोमोसोम क्या आ जाएगा इसमें, फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्पिंडल इज असेंबल्ड, मतलब जो स्पिंडल था उसमें असेंबल्ड हो जाएगा टू प्रिपेयर दी होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेशन हो के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, असेंबल्ड होगा। उसके बाद क्या बोला है, न्यूक्लियस डिसअपियर, जो इसमें न्यूक्लियस था वो डिसअपियर हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर इन्वेलप आल्सो ब्रेक डाउन। और न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होगा, उसका जो बाहर का न्यूक्लियर इन्वेलप होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा किस में, डाइकानेसिस में। इसके बाद देखते हैं हम लोग मेटाफेज 1, प्रोफेज 1 हो गया, अब मेटाफेज 1 देखते हैं। तो इसमें क्या आता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन इक्वेटोरियल प्लेट, जो इक्वेटोरियल प्लेट होता है ना उसमें क्या होगा, ये बाइवेलेंट अलाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। तो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम पे अटैच होता है। इसके बाद देखते हैं एनाफेज 1। तो एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम आर सेपरेटेड। तो इसमें क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। इसके बाद क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, लेकिन क्या होता है इसमें, सिस्टर क्रोमेटिड कभी भी डिसोसिएट नहीं होगा, इसमें एसोसिएट होगा। ये कहाँ पे मतलब डिसोसिएट होगा आपका, मतलब जो ये 2 आएगा एनाफेज 2 का वहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ पे एनाफेज में क्या होगा, इसमें अटैच हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस क्या आ जाएगा, रीअपियर होगा, मतलब दोबारा से आएगा इसमें। उसके बाद क्या होगा, क्रोमोसोम डिकंडेंस हो जाएगा, बट
डू नॉट रीच द एक्सटेंडेड स्टेट में नहीं पहुंचेगा। उसके बाद क्या बोला है, शॉर्ट लिव्ड इंटरकाइनेसिस, इसमें कैसा इंटरकाइनेसिस होगा, शॉर्ट लिव्ड इंटरकाइनेसिस, दोनों के बीच का स्टेज देखने को मिलेगा, जिसका मियोसिस 1 और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का स्टेज, ठीक है, जो कि क्या प्रेजेंट करता है बिटवीन द मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 का, ठीक है, इंटरकाइनेसिस। इसके बाद देखेंगे हम लोग मियोसिस 2 को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस 2 का पहले प्रोफेज 2 देखेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम अगेन बिकम कम्पैक्ट, मतलब क्रोमोसोम क्या कम्पैक्शन इसमें स्टार्ट हो जाएगा, किसमें, प्रोफेज 2 में। अब मेटाफेज 2 देखते हैं। तो मेटाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर, क्रोमोसोम क्या होगा, अलाइन करेगा इक्वेटर के, मतलब इक्वेटर पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है उसका काइनेटोकोर पे क्या होगा, अटैच होगा स्पिंडल, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एनाफेज 2। तो मैंने क्या बताया था, जो आपका एनाफेज 1 था तो उसमें क्या था, सिस्टर क्रोमेटिड्स एसोसिएटेड था उसके साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिगेन विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच डॉटर क्रोमोसोम allowing them to move towards the opposite pole, इसमें क्या होगा, अलाउ करेगा अपोजिट पोल ऑफ द सेल का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं टेलोफेज 2। ये क्या होता है, मियोसिस इंड विथ, इसमें क्या होता है, मियोसिस इंड होता है और क्या होता है, 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम ऑन्स अगेन गेट इनक्लोज्ड। तो इसमें क्या हुआ, 2 ग्रुप ऑफ जो क्रोमोसोम था ऑन्स अगेन गेट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर एनवेलप के साथ में कभी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रोसेस, इसका सिग्निफिकेशन है, मतलब क्या सिग्निफिकेंस है मियोसिस का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड बाय अक्रॉस जनरेशन इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए आपको कुछ वेरिएशन देखना है, तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मियोसिस में, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। तो और क्या आता है, जो इंक्रीज इन जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये आपको यहाँ पे मियोसिस में ही वेरिएशन देखने को मिलेगा। और क्या होता है, वेरिएशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द इवोल्यूशन। मान लीजिए अगर आपको इवोल्यूशन लाना, इवोल्यूशन कब आता है, जब मतलब वेरिएशन आता है, जब भी वेरिएशन आएगा तो क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये क्या होता है, मतलब आपका ये आपको सेक्सुअली रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे माइटोसिस साइकिल डायग्राम देखने वाले हैं। तो ये क्या आपका रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है, मतलब मेजर चेक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये आपका चेक पॉइंट दिया गया है। इसके बाद में ये आपका क्या डीएनए का एप्लीकेशन यहाँ पे एस पेज होगा है और यहाँ क्या सेंट्रिकल डिप्लीकेशन होगा है, ठीक है, मतलब डिप्लीकेशन होगा है इसमें। और यहाँ आपका क्या G2 फेज है, यहाँ पे क्या डीएनए 4 लिखा हुआ है, क्रोमोसोम 2n है, क्या माइटोटिक क्या साइक्लिन CD2 काइनेज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना, ये इसका एम फेज है जो कि क्या किया, काइनेसिस साइटोकाइनेसिस होता है। उसके बाद फिर G1 आता है, ठीक है, G1 फेज है, फिर क्या होगा, G2 फेज आएगा। ये प्रोसेस क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देख रहे हैं। तो माइटोसिस में क्या हुआ, यहाँ पे माइटोसिस में क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है क्रोमोसोम नंबर में। तो यहाँ पे क्या डीएनए का अमाउंट माइटोसिस में क्या होगा, जो एम फेज होगा उसमें 2C था और क्रोमोसोम नंबर भी 2n है, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम नंबर कभी चेंज नहीं होता है, अमाउंट चेंज हो जाए लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। G1 है, तो यहाँ क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखे थे माइटोटिक सेल में, तो एम फेज में यहाँ पे देखे थे क्या था, क्रोमोसोम भी 2n था, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 2C था और क्रोमोसोम नंबर 2n था। और G1 में क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका गैप 1 फेज है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 2C था और क्रोमोसोम नंबर भी 2n था। लेकिन एस फेज में क्या हुआ, जिस मान लें सिंथेसिस हुआ तो 1 से डबल हुआ, तो यहाँ पे कितना हो गया, 4C हो गया। लेकिन क्या है, क्रोमोसोम नंबर लेकिन चेंज नहीं हुआ, 2n ही रहा। और गैप 2 फेज है, तो इसमें क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट भी 4C है लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2n ही है। उसके बाद देखते हैं माइटोटिक प्रोडक्ट में यहाँ पे 2C था, मतलब जो आपका डीएनए अमाउंट 2C मिला और क्रोमोसोम में 2n मिला, ठीक है। तो क्रोमोसोम में कोई चेंजिंग आपको नहीं देखने को मिला। इसके बाद देखते हैं मियोसिस का प्रोसेस में हम लोग। तो देखिए जो यहाँ पे मियोसिस का प्रोसेस हुआ है, मियोसाइट को हम लोग मियोसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो तो डीएनए का अमाउंट क्या है, यहाँ पे 2C है और क्रोमोसोम नंबर भी 2n है। तो यहाँ पे फिर देखते हैं G1 फेज में, जो गैप 1 फेज है इसमें क्या होता है, डीएनए का अमाउंट 2C है और क्रोमोसोम नंबर भी 2n है। लेकिन एस फेज में क्या है, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट 4C हो गया और क्रोमोसोम नंबर 2n रह गया। और G2 फेज जो गैप 2 फेज है इसमें क्या है, इसमें भी डीएनए का अमाउंट 4C है, क्रोमोसोम नंबर 2n है। और यहाँ पे देखिए M1 फेज है
जो मियोसिस 1 फेज है इसमें क्या है, जो आपका DNA अमाउंट 2C है एंड क्या हुआ यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो गया, N हो गया। जिसे मान लीजिए मियोसिस का क्या मतलब होता है, जो ये आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। मैंने आपको ये बताया नहीं, अभी बता देती हूँ मैं। जो आपका मियोसिस होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, रिड्यूस करता है। और जो आपका माइटोसिस होता है उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या था, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या था, क्रोमोसोम नंबर 2n था, लेकिन जब मियोसिस 1 हुआ तो उसमें क्रोमोसोम नंबर किस में चेंज हो गया, n में चेंज हो गया। फिर मियोसिस 2 देखते हैं तो इसमें क्या था, जो आपका DNA का अमाउंट था C हो गया यहाँ पे, ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है यहाँ पे n ही आया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ माइटोसिस के माइटोटिक पॉइजन देखते हैं। तो माइटोटिक पॉइजन क्या होता है, कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन को माइटोटिक पॉइजन बोलते हैं, जो कि क्या होता है इसका, वो हम किसको लिया गया इसमें, कॉल्चिकम और ये सॉरी एंटीमुले से लिया गया है, ठीक है। ये क्या करता है, इट इनहिबिट द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को ना इनहिबिट कर देता है, ठीक है, कौन, आपका कॉल्चिसिन। और क्या होता है, यूज्ड फॉर द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम को डबलिंग करना है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉर पॉलीपोलेटिक फॉर्मेशन, पॉलीपोलेटिक फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद बोला अदर माइटोटिक पॉइजन में क्या आता है, एक आता है साइनाइड हो गया, एक एजाइड हो गया, एक हो गया मस्टर्ड, एक हो गया मस्टर्ड गैस। और ये सब क्या आपका मतलब आपका पॉइजन है, माइटोटिक पॉइजन है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक जो प्रोसेस चलता है इसमें एमिस्ट्रल और इंस्ट्रल है, ये आपको मैं आगे NCERT में बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद आगे देखती हूँ मैं, यह इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये जो हम लोग फॉर्मेशन देखे थे यहाँ पे देखिए। तो यहाँ क्या है आपका, ये प्रोसेस चल रहा है एस्टर फॉर्मेशन का। ये भी जो आपका एस्टर क्या होगा, एक दूसरे से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है ना, एक दूसरे से क्या होगा, अटैच होगा इस अपोजिट पोल से एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए यहाँ से अटैच होगा, यहाँ से अटैच हुआ है, तो क्या हुआ, एस्टर फॉर्मेशन हुआ है एनिमल सेल में, ठीक है। नो एस्टर फॉर्मेशन इन द प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें एस्टर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ आगे प्रोसेस देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल मियोसाइट या मियोसिस का प्रोसेस में इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड फेज आता है, गैमीट, जो कि गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। उसके बाद क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, जो कि क्या होता है, रीस्टोर डिप्लॉइड फेज, जो कि क्या करता है, डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर कर देता है। जैसे मान लीजिए 2 गैमीट आया, जैसे मान लीजिए मेल गैमीट आया, फीमेल गैमीट आया, तो ये दोनों क्या था, हैप्लॉइड था। इसके बाद जो जाइगोट बनेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 2n आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बात बोला गया है। तो क्या बोला है, रीस्टोर डिप्लॉइड फेज, इसको डिप्लॉइड फेज को रीस्टोर कर दिया। जैसे मान लीजिए ह्यूमन का क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर कोई मेल गेमिट है, एक फीमेल गेमिट है, तो इसमें क्रोमोसोम कितना आ जाएगा, ये आपका 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मतलब इसका हाफ आएगा, जो कि जाइगोट बना के 46 में हो जाएगा। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा, फिर आगे करके ग्रोथ होगा ऑफस्प्रिंग का, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होता है। और ये किस में होता है, आपका मियोसिस का प्रोसेस में चलता है, 4 हैप्लॉइड सेल। और क्या होता है, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल लास्टली बनता है, ठीक है। और प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड इन एस फेज। मियोसिस 1 चलता है, उसके बाद मियोसिस 2 चलता है। सिंगल साइकिल ऑफ DNA का एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन एक ही बार चलता है DNA का, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, ये कुछ प्रोसेस बताया गया। इसमें क्या है, 4C है, मतलब DNA का अमाउंट 4C है, ठीक है। लेकिन क्या इसका क्रोमोसोम 2n है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे n आया, लेकिन इसका DNA का अमाउंट यहाँ 2C है, इसमें भी 2C है, लेकिन क्रोमोसोम हाफ आ गया। मैंने बताया था ना, हैप्लॉइड से क्या होगा, फिर बाद में इसमें फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर इसका डॉटर सेल बना है, 2 डॉटर सेल बना, इससे फिर एक डॉटर सेल बना, 2 डॉटर सेल बना। तो इसमें क्या हुआ, विदाउट रेप्लिकेशन ऑफ द DNA का यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डॉटर सेल इसका 4 डॉटर सेल बना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है G1 S and G2 फेज है, उल्टा लिखा गया है। ये क्या होगा, G1 S and G2 फेज होता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है। तो ये क्या है, मियोसिस चलता है। यहाँ पे मियोसिस 1 होता है। मियोसिस 1 में आपको बता दिया मैंने, जो प्रोफेज होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। तो इसमें क्या होता है, लेप्टोटीन, एक मिनट में इसको जूम करके दिखाती हूँ। तो ये आपका क्या आता है, प्रोफेज में लॉन्गेस्ट होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्रोटीन, डाइकाइनेसिस। तो इसका इसका मतलब एक निमोनिक्स भी है, लालू जाए प्लेन से दीपिका दिखाए, ठीक है। ये इससे आप याद रख सकते हैं इसको निमोनिक्स के तौर पे। इसके बाद में देखते हैं इसका क्या आता है, मेटाफेज 1 आता है, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस चलता है, फिर इंटरकाइनेसिस आता है, बहुत शॉर्ट फेज होता है जो इंटरकाइनेसिस। उसके बाद में मियोसिस 2 का फेज ये चलता है, ठीक है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये सारा प्रोसेस सेल साइकिल का था, ठीक है।
तो इसके बाद में मैं इसका आगे का